हेलो स्टूडेंट्स, अपना संविधान से संबंधित चर्चा चल रही थी और उसमें अपने संविधान की विशेषताएं इस 3 वीडियो में पढ़ी। इसके अलावा इससे पहले का जो वीडियो था उसमें अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। देखो, संविधान से संबंधित जो भी अपन वीडियो आप पढ़ रहे हैं और आप उसको देखकर ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं, वो चीज़ें क्या है कि आने वाले कल के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो जीके जनरल नॉलेज इन्हीं से बनता है और इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है और दिमाग में माइंड में रखना है। अब है मौलिक अधिकार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार, अब देखो इसमें मौलिक अधिकार का मतलब क्या है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिए गए हैं जिनको अपन मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो इसमें 3 है, 1 2 3, तो इसका मतलब इसमें भाग संख्या 3 में, संविधान के भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, रखा गया है। इसके अलावा इसके अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक, यानी 1 2 3 और 5, यानी 12 से 35 तक अपने जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। पहला क्वेश्चन ये आता है, ये तो अपन ने थोड़ा बता दिया है, इसको और बताएंगे कि मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहली बात है प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए, पहला है प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा दूसरा है शासन या शासक की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के लिए, शासन या शासक की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए। नंबर 3 न्यायिक सुरक्षा, नंबर 4 समानता के लिए, और नंबर 5 ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। तो इन चीजों के लिए हमें मौलिक अधिकारों के प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। अर्थात व्यक्ति विशेष के पास में अगर अधिकार नहीं होते हैं तो वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में या किसी राष्ट्र में कई तरह के लोग रहते हैं, कोई शक्तिशाली है, कोई कमजोर है, चाहे वो धन के आधार पे हो, चाहे शरीर के बल के आधार पे हो, चाहे अन्य किसी आधार पे। तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व की गरिमा के लिए उसको मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। दूसरा शासन शासक की स्वेच्छाचारिता, पहले कई राजा शासक होते थे, उन पे नियंत्रण रखने के लिए उनके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति है, उसके पास में केंद्र की सारी शक्तियां उसमें निहित है, लेकिन उन कार्यों को करने के लिए, उन अधिकारों का उपयोग करने के लिए उसको मंत्री परिषद की सलाह लेने की आवश्यकता होती है। तो शासन या शासक की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता है? मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। और न्यायिक सुरक्षा, इसका मतलब ये होता है कि मौलिक अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को दिए गए, भारतीय नागरिक को, वो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अपराध को रोकने के लिए न्यायिक सुरक्षा अर्थात न्यायालय की शरण ली जा सकती है। दूसरी चीज, प्रत्येक नागरिक में समानता स्थापित करने के लिए भी मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लोकतंत्र के आधार स्तंभ अर्थात जनता का शासन होता है, और जनता के शासन में
उसको अपने पूरे कार्य को करने के लिए और अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए लोकतंत्र में अधिकारों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इन 5 कार्यों के लिए, 5 चीजों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। दूसरा, शासकीय शासन की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए। तीसरा, न्यायिक सुरक्षा के लिए। चौथा, समानता के लिए। और पांचवा, लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में किसको माना जाता है? मौलिक अधिकारों को माना जाता है। अब देखो, अपन पढ़ रहे थे आवश्यकता क्यों है, इनके बारे में पढ़ लिया है। अब है अपने मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35, 1 2 3 5, 1 2 3 5 अर्थात 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है अपने संविधान की ये भाग 3 में। अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक। इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं? वो है 23। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 23। इसके अलावा अनुच्छेद 19 जिसका विस्तार बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों, जिसमें 450 शब्द हैं। कितने हैं? 450 शब्द हैं। इसके अलावा ये जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका जो विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र है, उस अमेरिका के संविधान से अपने भारत में मौलिक अधिकार लिए थे। इसमें ये सबसे कम छोटे 7 अनुच्छेद है। सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का, और ये 1789 में संविधान में लागू हुआ था अमेरिका का। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकार है। भाग 3 में 12 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेद हैं, और सबसे बड़ा अनुच्छेद इसमें कौन सा है? 19, और 450 इसमें शब्द है। कौन से देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। इसमें शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। आज है वर्तमान में 6। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, वो हटाकर कानूनी अधिकार बना और उसको रख दिया अनुच्छेद 300A में। इसमें रख दिया 300A में। देखो, पहले ये मौलिक अधिकार था और इसको बाद में कानूनी अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार होता है जिसकी हनन होने पर अपन न्यायिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात न्यायालयिक शरण ले सकते हैं। कानूनी हो जाता है तो अपन न्यायालयिक शरण नहीं ले सकते। तो आज ये कानूनी अधिकार है, और जिसको अनुच्छेद संख्या 300A में रख दिया, और पहले ये अनुच्छेद संख्या 31 में था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको बदलकर, और आज वर्तमान में कितने रह गए? 6 मौलिक अधिकार रह गए। अपने पूर्व न्यायाधीश सुब्बा राव, जिन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार हर काल में, हर जगह, हर व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में, प्राकृतिक अधिकार के रूप में है, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकार। अब देखो, ये 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, अब 6। अब देखो, सबसे पहले समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार।
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो शुरू के जो अनुच्छेद है मैंने बताया था ना 12 से 35 तक ये अनुच्छेद। तो 12 में तो मौलिक अधिकार से परिभाषा उनका अर्थ से संबंधित है। 13 में विधि के का अर्थ बताया गया, विधि कानून। और 14 से लेकर 22, 14 से लेकर 18 तक, 14 से 18। अब ऐसे समझ लेते हैं इसमें 5 अनुच्छेद हैं, इसमें 4 है, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 2 और इसमें 1। ये 4 है बाकी। तो 14, 15, 16, 17 और 18 5 हो गए इसमें। अब 18 के बाद में 19, इसमें कितने हो गए 4, 19, 20, 21 और 22। इसमें 22 यहाँ आ गया तो यहाँ 23, 2 हैं तो ये 24, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा फिर 25, इसमें 4 है 25, 26, 27 और 28। और इसमें 2 है 29 और 30 और ये अनुच्छेद संख्या 32। अब अनुच्छेद कितने बताए 12 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेद है। इसमें सबसे पहले है समानता का अधिकार 14 से 18, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार वो 23 और 24 अनुच्छेद में है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक अनुच्छेदों में है। और पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 यानी 2 में है। और 31 संपत्ति का अधिकार जो उठा दिया गया है। अब है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद संख्या 32 में है। तो इस प्रकार अपन को याद कर सकते हैं। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। अब सबसे पहले लेते हैं समानता का अधिकार। सबसे पहले लेते हैं समानता का अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद बताए थे 5। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। 1, 2, 3, 4 और 5 अनुच्छेद। समानता का अधिकार इसका मतलब होता है कि समाज में या राज्य में व्यक्ति विशेष के साथ में कोई अंतर नहीं है, अर्थात हर तरह से मानव समानता पर आधारित कार्य करे। इसके लिए समाज में जीने के लिए उसको जीवन जीने का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और किसी जातीय धर्म और लिंग के आधार पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए।
तो सबसे पहले है अनुच्छेद संख्या 14। ये कहता है विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समान। विधि के समक्ष समान। अनुच्छेद 14। विधि का मतलब होता है कानून। कानून सबके लिए बराबर निर्मित किए जाए, बनाए जाए हो। इसके अलावा कानून के आधार पर जो जिस तरह कानून का उल्लंघन करता है उसको समान तरह से दंडित किया जाए। तो यह है विधि के समक्ष समानता। और 15 है जाति, धर्म, इसके अलावा मूल वंश, जन्म स्थान, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई अंतर नहीं है, विभेद नहीं है। वो अनुच्छेद संख्या 15 में है। जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई अंतर नहीं करना, वो अनुच्छेद संख्या 15 में है, समानता के अधिकार में। अनुच्छेद संख्या 16 लोक नियोजन में अवसरों की समानता। लोक नियोजन में अवसरों की समानता कहने मतलब है जो सरकारी नौकरियां वगैरह होती है, जो भी भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा जो भर्तियां की जाती है उसमें सबको समान अवसर उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें अवसरों की समानता है। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। और नंबर 18 है उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। अगर ऐसा कोई कार्य करता है, छुआछूत से संबंधित कार्य करता है तो दंडनीय अपराध है। अर्थात किसी के साथ में छुआछूत को लेकर, चाहे वो जाति के आधार पर जो छुआछूत को अपनाया जाता है वो विरोध है, दंडनीय अपराध है। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उसको अपराध माना जाता है। इसके लिए एक कानून बना 1955 और उसको संशोधन कर 1960 में बना दिया गया, और एक छुआछूत संबंधित उसको अधिनियम बनाकर लागू कर दिया गया। तो ये अस्पृश्यता का अंतर अनुच्छेद संख्या 17 छुआछूत को समाप्त करने संबंधी जाति के आधार पर किसी के साथ कोई अंतर नहीं होगा। उपाधियों का अंत। ब्रिटिश शासन काल में ये था कि जिसके पास में संपत्ति होती थी या राज शक्ति होती थी उसको उपाधि दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आज वर्तमान में वो सारी चीजें समाप्त हो गई, उपाधि का अंत कर दिया गया। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को, अगर विदेशी किसी राज्य के द्वारा, विदेशी देश के द्वारा उसको कोई उपाधि दी जाती है तो वो उपाधि लेने से पहले उस नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया, अर्थात ब्रिटिश शासन काल में जो संपत्ति और राजशक्ति के आधार पर जो उपाधियां दी जाती थी उनका अंत कर दिया गया। अगर किसी को उपाधि दी जाती है किसी राज्य के द्वारा या किसी देश के द्वारा, विदेशी शासक या विदेशी राष्ट्र के द्वारा, तो वो उस भारतीय नागरिक को राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा भारत में शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियां दी जाती है, शिक्षा में सेना से संबंधित उपाधियां दी जाती है। तो इस प्रकार ये समानता का अधिकार है जिसमें 5 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद है? 5। 14 से 18। 14 में बताया विधि की समक्ष समानता, 15 में जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाए। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसरों की समानता, और अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस प्रकार ये समानता का अधिकार, मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत की तो खत्म। और अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन मौलिक अधिकार से संबंधित नेक्स्ट अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।